चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E इज h बाय अंडर रूट ऑफ 2me। सवाल है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज, और 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ना। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको प्लैंक कांस्टेंट का बताना है तो एक फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आसान जो है वो जो मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर सजेस्ट करता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जो देखा है कि बोर का जो पॉस्टुलेट है कि आपका एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आपका h/2π। तो वो आपका एंगुलर मोमेंटम के जो डायमेंशंस हैं वही h के डायमेंशन भी हो जाएंगे। बट लेट्स फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन लेट्स यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड डायमेंशनल वैल्यूज ऑफ आपकी फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। सो यहाँ अपने को दिया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट इसके लिए कि h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2me। ये आपका h का फॉर्मूला, इससे हम डायमेंशन निकालने वाले हैं। तो डायमेंशनली h विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका लैम्डा, और 2 के तो डायमेंशन हो गए नहीं, यानी कि m की पावर 1/2 और e की पावर 1/2। ना यहाँ पे लैम्डा m और e के डायमेंशन रख देते हैं। तो लैम्डा जो है उसके अगर डायमेंशन देखेंगे आपके l आ जाएंगे। ये आपका m जो है m के डायमेंशन हो जाएंगे m की पावर 1/2। एनर्जी जो है, एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं आपके ml² t-2। इसकी पावर अगर हाफ कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका m की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय l² की पावर हाफ, यानी कि l की पावर 1, t की पावर -2 का हाफ यानी कि -1। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं डायमेंशनली h विल बी इक्वल टू ये बन गया आपकी m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -1। ये आपका h डायमेंशनली हो जाएगा m1 l2 t-1। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं m1 l2 t-1 ऑप्शन सी जो है आपका दैट वुड बी द राइट आंसर।